सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महान सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेस जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेस बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं रणजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के सारगर्भित संबोधन को हम लेकर आ गए हैं। लखनऊ में दिया गया संबोधन बाबा साहब का क्या कुछ है, बाबा साहब क्या संकेत करते हैं, हम आपको संकेत ही संकेत में बता दें। बाबा साहब चाहते थे कि स्वावलंबन के लिए एक विशेष तरीका बाबा साहब ने यहाँ बताया कि आखिर वो कौन सा तरीका है स्वावलंबन का, कैसे हम स्वावलंबी बन सकते हैं, इसका एक बेहतरीन तरीका बाबा साहब ने बताया। इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जा रहे हैं बताने आपको। लेकिन हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय है स्वावलंबन के लिए अखबारों की जरूरत है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। विचार कीजिए, क्या उस समय अखबार नहीं छपते थे? मेरे सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें उस समय भी अखबार छपते थे। यानी कि हम बात कर रहे हैं 1930, 31, 32 में, जिस समय गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब लगातार संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आपने देखा किस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब के दिए गए संबोधन को किस तरह से भारत के उन अखबारों ने जो अपने आप को राष्ट्र प्रेमी कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं, ऐसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने बाबा साहब का यहाँ पर पूरे भारत के अंदर दुष्प्रचार किया था। सम्मानित साहब, देशद्रोही करार दिया था बाबा साहब को। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि स्वावलंबन अगर चाहिए हो तो अपने अखबारों की नींव डालनी होगी, अपने अखबारों को प्रकाशित करना होगा, इस ओर भी हमें कदम बढ़ाना होगा। क्योंकि जब आपके स्वयं के अखबार होंगे, समाज के अखबार होंगे, तो वो आपकी बात को सटीक समाज को पहुंचाने का कार्य करेंगे। अन्यथा की स्थिति में जिस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने भारत की एकता की बात की, भारत देश कैसे मजबूत हो सकता है, और ये तभी हो सकता है जब अस्पृश्यों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाएं, ये बात बाबा साहब कहते हैं। शासन सत्ता में भी सभी वर्गों की भागीदारी हो, भारत देश मजबूत तो तभी होगा। ये डिमांड बाबा साहब ने की। लेकिन बाबा साहब के इसी कथन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया भारत के अंदर, और भारत में बाबा साहब को देशद्रोही करार दिया गया। इतना ही नहीं, बाबा साहब को काले झंडे तक दिखाए गए। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि स्वावलंबन के लिए अखबारों की जरूरत है। यही विषय है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत सारगर्भित है। हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 75 आप भी अवलोकन कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तय हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से चुनी गई मतदान पूछताछ समिति के कामकाज की शुरुआत इस महीने के पहले हफ्ते में दिल्ली में लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में शुरू हुई। ध्यान दीजिएगा,
लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में शुरुआत हुई। आपको मालूम है कि इसी वीडियो के अंत में, इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में पूछा जाएगा एक सुंदर सा क्वेश्चन, सुंदर सा प्रश्न आपसे, और वो सिर्फ ये जानने के लिए कि आप वीडियो अंत तक बात करते हैं या नहीं। यदि आप वीडियो अंत तक बात करेंगे तो निश्चित है उस क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकेंगे, जिसे आपको व्हाट्सएप पर नहीं देना है बल्कि कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का जवाब आपको देना है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको देना है, जो कि नीचे ये कमेंट सेक्शन यहाँ पे दिया गया होगा। पहले दिल्ली में मतदान कमेटी के कामकाज की सर्वसाधारण रूपरेखा तैयार की गई और उस रूपरेखा के आधार पर भारत के हर प्रांत तथा उस प्रांत के गांवों में जाकर पूछताछ करने और साक्ष्य लेने की बात हुई थी। उस मतदान कमेटी में अस्पृश्य वर्ग और अन्य पिछड़े समाज की ओर से डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया है। बहुजन, पद दलित और पिछड़े समाज के समानता के अधिकारों के लिए इस कमेटी की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने काम करना तय किया है। दिल्ली से मतदान कमेटी का दौरा लखनऊ में हुआ था। यहाँ शहर की सही स्थिति स्थानीय मतदान कमेटी की सहायता से आजमाने के बाद आसपास के गांवों में कमेटी के सदस्य पूछताछ के लिए लिए गए। मतदान कमेटी के दौरे के समय लखनऊ के पद दलित और पिछड़े समाज की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक समारोह में सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में भाषण करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, अखिल बहिष्कृत समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए बहिष्कृत समाज सेवा संघ के कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करना होगा। साथ ही अपने स्वावलंबन के आंदोलन का विस्तृत और सभी जगहों पर प्रसार हो। इसके लिए हर प्रांत में हमारा कम से कम एक अखबार तो होना ही चाहिए। हर प्रांत में एक अखबार होने की बात बाबा साहब ने कही है। हमारा होना चाहिए, यानी कि हमारा का मतलब हमारे समाज के द्वारा उसको लीड किया जाना चाहिए। हमारे समाज के उसमें जो होने चाहिए वो लेखक या संपादक से लेकर सारे लेखक वहाँ पर जो होने चाहिए, वो पत्रकार से लेकर सभी पदों पर हमारे समाज के लोग होने चाहिए, ताकि हमारी बात सटीक ढंग से समाज को अर्थात जन जन तक पहुँचाया जा सके। बाबा साहब कहते हैं, तथा मेरे सभी बंधु भगिनियों से एक बड़े ही आग्रह के साथ विनती करता हूँ कि अपने समाज के हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने राजनीतिक अधिकार पाने के लिए जितनी हो सके कोशिशें करनी चाहिए, वरना आने वाले राज्य में हमारी हालत बेहद बुरी होगी। ये बात आप ध्यान में रखें। बहुत बड़ा कोटेशन कहकर बाबा साहब ने अपने संबोधन को समाप्त किया। राजनीतिक अधिकार पाने के लिए हर किसी को कोशिशें करनी चाहिए, वरना आने वाले समय में हमारी हालत बहुत बुरी होगी। ये बात बाबा साहब कहते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, जब बात राजनीतिक अधिकारों की होती है तो राजनीतिक अधिकारों को हमें भी ध्यान रखना होगा। वोट देते समय हमें जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे समाज की आवाज़ बुलंद करने वाला आखिर वो कौन सा राजनीतिक दल है जो हमारे समाज की समृद्धि की बात करता है, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। निश्चित है कि ये हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए और ऐसा हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए कर सकते हैं। आज का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम आपको बता दें। बाबा साहब ने अस्पृश्य समाज को सर्वांगीण उन्नति के लिए एवं स्वावलंबन के आंदोलन के लिए विश्व एवं देश प्रांत में विभिन्न प्रांतों में प्रचार प्रसार हो हमारे आंदोलन का, तो इसके लिए कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ पर विशेष बल दिया बाबा साहब ने। और शुरुआत से अंत तक अगर आपने वीडियो को वॉच किया तो निश्चित रूप से इसका आंसर बहुत आसानी से आप कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। स्वावलंबन के लिए क्या जरूरी है, बस एक शब्द में आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आखिर आपका जवाब क्या होता है। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, और ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर जैसा कि बाबा साहब चाहते थे। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का के द्वारा यहाँ पर निर्माणाधीन है। सारनाथ वाराणसी में इस तरह का वैचारिक सेंटर बनकर तैयार होगा, बशर्ते कि आपके भी अमूल्य योगदान की आवश्यकता है।
आप भी अपना अमूल्य योगदान जरूर करें। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर से राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। और आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।